जय श्री कृष्ण भैया, ऑडियो चेक करना भाई। लास्ट लेक्चर में अपन ने नोड एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था। अब उसके अपन किस प्रकार अपन उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो लिखो क्वेश्चन। क्या ज्ञान देके गए थे? लिखो क्वेश्चन। बातें नहीं रे, लिखो। निम्न जटिल जाल में संधि बिंदुओं पर लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक वोल्टेज एट नोड पॉइंट। फाइंड द इलेक्ट्रिक वोल्टेज एट नोड पॉइंट्स इज फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। निम्न जटिल जाल में संधि बिंदुओं पर विद्युत वोल्टताओं के मान की गणना करो। विद्युत वोल्टताओं के मान की गणना करो। और आपको क्या जाल दे रखा है, इधर देखो। आपका क्वेश्चन ये है कि ए पॉइंट पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है वीए, और पॉइंट बी पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है वीबी। और यहां पे एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है? और ये क्या है? एडमिटेंस। तो एडमिटेंस को किससे डिनोट करते हैं अपन? अरे ज्ञानियों, किससे डिनोट करते हैं? वाई से। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब इसके डेटा आपको देगा वो, ठीक है? और यहां पे ये किसका चयन कर रखा है उसने? ग्राउंडेड। ग्राउंडेड जंक्शन का मतलब क्या है? यहां पर वोल्टेज कितना है? कल करवाया था ना क्वेश्चन। हाँ, ये कहानी है। अब इसके डेटा आपको क्या दे रखे हैं? जैसे मैं डेटा लिखा हूं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसके। 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है उसने। Y1 दे रखा है आपको 2। क्या लिखू यूनिट? नितिन बता, रानू। प्रवेशिता, एडमिटेंस, 12th क्लास। इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस। अरे इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है? इंपीडेंस की यूनिट आर की यूनिट ओम। आर की यूनिट और इनवर्स है, उल्टा करो, ओम का उल्टा ओम इनवर्स, या महो बोल दो। बावड़े हमारे भाई। तो भाई आर का उल्टा क्या होता है? 1/r। और आर की यूनिट क्या होती है? ओम। तो 1/r की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स या महो। नहीं पढ़ा बनने, बैठाओगे तुम। 4 ओम इनवर्स, 2 ओम इनवर्स, 4 ओम इनवर्स, 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हो? कर सकते हो? बताओ नोड एनालिसिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करें? ये है क्वेश्चन अपना। बोर्ड पर देखो भाई, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पहले लिख लो, ये सर्किट तो बना लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बना लो सर्किट। ऐसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सुनो, कोई नहीं, कोई नहीं। अभी 10 मिनट बाद लिख लेना, है ना?
बना लिया सर्किट, करें सॉल्यूशन। इधर देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो नोड एनालिसिस थ्योरम में कौन कौन से स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप बताओ। करंट का फ्लो करें, ठीक है, ब्रांच में करंट का फ्लो करें, ये जा रहा करंट, ये करंट फ्लो रहा, y1 में फ्लो करंट कितना मान लिया हमने, i1, कितना करंट फ्लो रहा है, तो सेकंड ब्रांच में कितना गया, मान लो यहां से 10 एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर इधर गया, तो इसमें कितना करंट जाएगा, i3, लेकिन i3 निकाल सकते हो तुम कैसे, i1 माइनस i2, भाई यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इधर गया तो 10 माइनस 2, देख ला ज्ञानी, बाद में छाप लेना टिप्पू। हाँ, इस ब्रांच में फ्लो करंट कितना है, i2, हाँ भाई इसमें कितना गया, i5, तो ये बताओ कितना जाएगा, i2 माइनस i5, कौन सी ब्रांच में, तो इसको अपन किससे नोट कर दें, अरे y1 में फ्लो i1, y2 में फ्लो i2, y3 में फ्लो i3, समझ में क्या नहीं आ रहा, y4 में फ्लो i4 और y5 में प्रवाहित धारा i5, क्लियर है ना। हाँ भाई, अब अपन को क्या करना है, पहले आप ये सुनेंगे भाई, करंट का फार्मूला हमें आना चाहिए, आपको क्या दे रखा है, y दे रखा है, और करंट का फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, तो क्या होता है करंट का फार्मूला, ओम का नियम बताओ पहले, ये लिखा हमने, वी नो दैट, किसका नियम लगा रहे हैं अपन, ओम के नियम से, ओम का लॉ क्या कहता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से अपन ने पढ़ा है, v इक्वल टू, या r को हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, z फॉर्म में, एक ही बात है, या r और z के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में समझा दिया था, ठीक है, और z क्या होता है, 1 अपॉन, बेटा ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ही इंपीडेंस की फॉर्म होती है, और इंपीडेंस का यदि उल्टा कर दें तो उसे एडमिटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा का उल्टा प्रविष्टता होता है, तो इंपीडेंस को z से नोट करते हैं, एडमिटेंस को किससे नोट करते हैं, y से, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास v, और z का मान रखना है i, क्या रखें, तो i इक्वल टू, बताओ आप तो क्या आ गया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं करंट का फार्मूला क्या है, v इंटू वाई, v क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, v क्या है, पढ़ाया था कल, v क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, महाराजा कॉलेज समझ में आ रहा है, और y क्या है, एडमिटेंस, सही है, हाँ भाई, चलो तो अपन को अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं i1, तो i1 निकालें, तो i1 क्या है भाई, करंट का फार्मूला है I बराबर v इंटू वाई, तो i1 कैलकुलेट करना है, i1 है क्या, y1 में प्रवाहित धारा, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन y1, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन, तो y1 कहां है, बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पर y1 कहां है, ये रहा, तो y1 के टर्मिनल देखो, ये y1 है, इसके दो सिरे हैं, एक टर्मिनल तो ये रहा, और दूसरा टर्मिनल, बोर्ड पे देखो, एक टर्मिनल ये रहा, इस टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है, VA, इस टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 6, अच्छा, हमने y1 पकड़ा, ठीक है, y1 के एक टर्मिनल पर वोल्ट 6 है और एक पर V है, बड़ा कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा, हम जानते हैं करंट ऐसे जा रहा है ना, और करंट का फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू, अब करंट ऐसे जा रहा है तो कंफर्म है ये हाई है और ये लो है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, हाई माइनस लो, तो 6 माइनस VA, नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, पूरी कहानी का मतलब ये है, y1 के दो सिरे हैं, y1 के इस सिरे पर वोल्टेज कितना है 6, इस पर कितना है VA, बड़ा कौन सा होगा, करंट का फ्लो करो I2, लो ये हाई वोल्टेज और ये, क्लियर, चलो तो यहां पे ब्रांच में करंट लिखते हैं, वोल्टेज डिफरेंस तो हो गया 6 माइनस VA, सही लिखा है क्या मैंने, और एडमिटेंस y1, क्लियर, चलो I2 बताओ, I2 क्या है, y2 में प्रवाहित धारा, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन y2 कहां है, पूरा कहां है y2, ये रहा, y2 का टर्मिनल ये देखो, ये टर्मिनल देखो, करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, तो हाई VA, लो VB, डिफरेंस बताओ, तीसरी क्लास का बच्चा बता दे यार,
क्या लिखें? वोल्टेज डिफरेंस तो है VA माइनस, ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अब क्वेश्चन ने तुम्हें डेटा दे रखे हैं, उनको पुट करें। अच्छा, 6 माइनस VA, लेकिन Y1 का मान कितना दे रखा है? कितना? 2। VA नहीं पता, VB नहीं पता, Y2 का मान क्या दे रखा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट I3। अब I3 आप कैलकुलेट करवाएंगे। I3 कहां है पहले तो ये बताओ। Y3 में फ्लो करंट, Y3 के टर्मिनल पर देखो वोल्टेज, इस टर्मिनल पर, और इस पर वोल्टेज देखना 0। करंट का फ्लो हाई वोल्टेज टू, तो क्या लिखोगे बताओ? VA Y3 का मान बताओ क्या? समझ में आ रहा है? 2 माइनस 0, 2 ही तो आएगा। I4 बताओ, Y4 में फ्लो करंट कहां है? Y4, Y4 कहां है? ये रहा। इसमें प्रवाहित धारा, वोल्टेज डिफरेंस बताएंगे आप। इस टर्मिनल पर VB और इस पर 0, क्या आ जाएगा? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो ये लो, खुश रहो तुम। कितना है I5 बताओ। Y5 को देखो, एक टर्मिनल पर वोल्टेज, सोच समझ के बोलना। एक बार इधर देख लो, ये है क्या Y5? तो एक टर्मिनल तो ये रहा, वोल्टेज कितना है? VB। अरे ये Y5 है ना, तो इस टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है? VB। और ये टर्मिनल देखो कितना वोल्टेज है? 0। डिफरेंस बताओ भाई। ये Y5 है, तो एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये जा रहा। अब इस टर्मिनल पर वोल्टेज चेक करें, तो ये ग्राउंडेड जंक्शन है, कितना वोल्टेज है? 0। क्या आ जाएगा बताना? क्या लिखूं? इसका मान कितना है Y5 का? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कल वाले को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो कि तो? तुम ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलो, तुम घर जाके इन कॉपियों को खोलते हो क्या? सलाह दूं? सलाह, सलाह दूं सलाह? अकाल मृत्यु से बचना है तो पढ़ाई स्टार्ट कर देना। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जमीन आसमान का अंतर, और फर्स्ट ईयर में जो तुम्हें भगवान ने गिफ्ट दी वो अलग बात है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बेमतलब गिफ्ट दे दी, कोई कोविड नहीं, कुछ नहीं, 50% कर दिया। क्या मजे हुए तुम्हारे? BSc BEd वालों के पेपर चल रहे हैं, अब तुम्हें पता हो तो। उनका क्यों कर रखा है 50%? उनके तो पेपर भी अब हो रहे हैं। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? उनके तो पेपर अब हो रहे हैं, अब क्यों है 50%? वाह रे मेरी BSc। हाँ भाई इधर देखो, पॉइंट ए को देखो, इस पर मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाता हूं। KCL पढ़ाए ना, किरचॉफ करंट लॉ कैसे लगाते हैं? सीधी सी बात है, इस जंक्शन पॉइंट पर जो करंट आएगी, इनपुट होगी उसे पॉजिटिव, और जो आउटपुट होगी उसे, ये तो पढ़े हुए हैं 12th में। हाँ भाई, तो इनपुट करंट क्या है? I1, और आउटपुट करंट IT, और कंफर्म? चलो तो सही लिख रहा हूं क्या मैं? चेक करना। फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ, कौन सा नोड पॉइंट है? एट नोड पॉइंट नोड बिंदु ए पर किरचॉफ के क्या बोलते हैं इसको? धारा नियम बोलते हैं क्या, या संधि नियम बोल दो, एक ही बात है, किरचॉफ करंट लॉ। हाँ भाई, तो अपन क्या लिखते हैं? समेशन का मतलब टोटल, आई का मतलब करंट, क्या होगा? 0। तो पॉइंट ए पर 3 करंट हैं, I1 तो आ रहा है पॉजिटिव, और I2 और I3 क्या हो रहा है?
आउटपुट हो रहा है नेगेटिव। चेक करो I1 I2 I3 के मान तुम्हारे पास है क्या? ये I1 का मान, ये I2 का मान, ये I3 का मान, तो बताओ ये मान यहां से क्या लिखें? I1 का मान 2 6 माइनस V है, सही लिखा है मैंने। I2 का मान बोल 4 VA माइनस I3 का क्या लिखूं? 2 जोड़ बाकी गुना भाग करवाओ, 2 इंटू 6 करेंगे। एक बार देखो, -2 VA माइनस 4 VA माइनस 2 VA, तो माइनस का 8 हो गया, 8 हो गया ना, 8 VA। अच्छा, माइनस माइनस सही है, ये काटा पीटी कर दो ना 4 से, 4 का भाग लगाने पर, जानते हैं गणित में। हाँ, तो क्या आ जाएगा? सही है, दोबारा लगा रहे हैं। अब कौन से नॉट पॉइंट पे लगाएंगे? नॉट पॉइंट बी पर। चलो नॉट पॉइंट बी पर, और बताओ पॉइंट बी पे इनपुट करंट कौन सा है? ये पॉइंट बी है, आ कौन रहा है पॉइंट बी की तरफ, और आउटपुट कौन कौन से हो रहे हैं? क्या लिखें बताओ? I2 इक्वल टू I2 का मान बताओ। 4 है क्या? 4 है, कंफर्म में पता है? I4 में ठीक, देखो I2 तेरा 4 VA माइनस VB, और I4 4 VB और 3 VB, सही है। जोड़ बाकी गुना भाग करवाओ, 4 VA, 4 और 3 7 और 4 11, सही है क्या? चेक कर लो, सही है। देख चश्मुद्दीन को देख, सुन नहीं रहा, हमारी बात करने में लग रहा है मूर्ख। समीकरण 2 आ गया, देख ये VA का मान रख देंगे। अरे सीधी सी बात है, 2 समीकरण है और 2 वेरिएबल हैं, और गणित तुम जानते हो, कर लोगे ना जोड़ बाकी। तो जंक्शन पॉइंट पर वोल्टेज कैलकुलेट करना समझ में आ गया। और गलती से वो I1 I2 I3 पूछ ले तो सीधी सी बात है, ये रे I1 का मान चाहिए तो VA का मान निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दो। I2 का चाहिए, VB का मान निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दो VA VB का मान, तो किसके मान आ जाएंगे? तो ब्रांचेज में फ्लो करंट भी नहीं निकाल सकते क्या? अरे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते? तो ये मेथड क्या कहलाता है? नोड एनालिसिस मेथड। तो तुम्हें मैंने 2 मेथड पढ़ा दिए, और टोपी 2 मेथड सर्किट सॉल्व करने के, लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस, 2 मेथड हो गए अपने, ठीक है। दोनों के न्यूमेरिकल समझ में आ गए। मैं क्या करूंगा सुनो, लगभग 7 तो थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस में, कितनी है, और 2 एनालिसिस मेथड हैं, तो टोटल मेथड कितने हो गए? लगभग 9-10 मेथड पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे सिलेबस में यही है। मेरी बात को ध्यान सुनो, जैसे तुमने उसमें नहीं पढ़े थे क्या 12वीं क्लास में, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, P/Q बराबर R/S से न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे ना, तो ऐसे करके यहाँ पे कितने मेथड हैं? 9-10 मेथड हैं सर्किट सॉल्व करने के। अभी सुनेगा नहीं, सिर्फ फोन साथ दे दो, सुनता ही नहीं है यार। 9-10 मेथड हैं, तो अपना कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? पहले मैं तुम्हें मेथड पढ़ाऊंगा, उससे बेसिक न्यूमेरिकल कराऊंगा। मेरी बात सुनना, समझ में आ गया?
जैसे ही अपने सभी मेथड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा, पहले मेथड पढ़ा दिया, एक न्यूमेरिकल करा दिया, उसके बाद अब अपना हो गया चैप्टर फिनिश, सब मेथड हो गए, उसके बाद में तो मैं लगभग 20 या 25 न्यूमेरिकल कराऊंगा। मतलब प्रत्येक मेथड के दो दो न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको करवा दूंगा, जितने जो बुक में दे रखे हैं उन सबको करवा देंगे। सही रहेगा ना? ये रहेगा अपना पढ़ाने का तरीका। सॉल्यूशन, बात नहीं आई तुम्हारे समझ में? क्या आई? दोबारा बनाना है चित्र, वो तो प्रश्न पत्र में आया था।
करो कैलकुलेट, वैल्यू पुट करके देखो क्या आता है। अब पॉन्ड में निकाल लो, कंप्लीट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिक्शन में आ जाएगा, भिन्न में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ रहा है वी ए का मान या वीबी का मान? क्या आएगा रे, कैलकुलेट करो, देख लेना भाई, कैलकुलेशन कर लेना, बच्चे ऐसे बता रहे हैं। कितना वीबी कितना है? -2/3। हाँ तो नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है, वैसे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता। वोल्टेज जैसा अपन बोले 2 वोल्ट की बैटरी लग रही है, 4 वोल्ट की बैटरी लग रही है, इससे कोई मतलब नहीं, माइनस की लग रही है प्लस की लग रही है, तो इसको प्लस लिख देना यदि माइनस भी आ रहा हो तो। प्लस में ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। और वी ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो कितना हो गया? 11/, और चेक कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे करेंगे। चलो तो रफ कॉपी है ये, तो ऐसे करेगी फिर में, इतना गंदा तो पाकिस्तान का नक्शा भी नहीं है जैसे तू लिख रही है दे। अच्छा दूसरी कॉपी में उतारेगी, तभी तो पूछ रहा हूं। बोर्ड पर देखो भाई, अब ध्यान से पढ़ो बेटा, इधर देखो, नोटबुक बंद कर दो और बोर्ड पे ध्यान से समझना। यहां से तुम्हारा चैप्टर मुख्य रूप से स्टार्ट होता है। ये मान लो अब तक तो अपन ने डिक्शनरी पढ़ी है सर्किट एनालिसिस की, क्या हेडिंग डाली पढ़ो, 4 टर्मिनल नेटवर्क। क्या है? 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। बातें नहीं, अब बोर्ड पे देखो, प्रत्येक के समझ में आएगा, फर्स्ट डे वो भी समझने का प्रयास करना, समझ में आएगा, ठीक है। 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। बेटा 4 टर्मिनल नेटवर्क का दूसरा नाम और है, इसे हम 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? 2 पोर्ट नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। हिंदी में पोर्ट को द्वार बोलते हैं, द्वार क्या बोलते हैं, और दो को द्वि, दो को द्वि बोलते हैं क्या, तो द्विद्वारक जाल भी कहते हैं। चतुर टर्मिनल जाल का दूसरा नाम क्या है? द्विद्वारक जाल, ठीक है। 4 टर्मिनल नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। और 2-4 चीजें इंग्लिश में याद कर लिया करो, उनकी हिंदी ज्यादा बेकार होती है, छोड़ दिया करो। तो अपन 4 टर्मिनल नेटवर्क ही बोलेंगे या 2 पोर्ट नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं द्विद्वारक जाल, दो को द्वि बोलते हैं ना, द्वारक जाल, ठीक है। क्या होता है, आपके पास कोई नेटवर्क है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट हो, समझ में आ गया, कोई सर्किट है, समझ में आया, कोई क्लोज सर्किट है। अपन ने ये बेटा नेटवर्क जैसे अभी बनाया था ना, तो अपन ने ये एक डब्बे से दिखा दिया नेटवर्क। किससे दिखा दिया? एक डब्बे से दिखा रखा है अपन ने, ये एक नेटवर्क है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ रखा है, कॉइल जुड़ रखी है, कुंडली जुड़ रखी है, डायोड जुड़ रहा है, ट्रांजिस्टर जुड़ रहा है, तो कोई नेटवर्क है, ये जटिल जाल है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ठीक है। बेटा एक मिनट सुनना, ये इसके इनपुट टर्मिनल है, कौन से सिरे हैं? इनपुट, निवेशी सिरे, और ये इसके आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल को हम 1-1 से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? और आउटपुट टर्मिनल को हम किससे व्यक्त करते हैं? 2-2 से। किससे व्यक्त करते हैं? तो जब हम इनपुट, ये नोटेशन है सीखो, इनपुट को हम किससे लिखे करेंगे? 1-1, और आउटपुट को हम किससे लिखा करेंगे? 2-2 से। किससे लिखा करेंगे?
टू सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अपने पास ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, ये कोई जटिल जाल है, ठीक है? तो इसके ये इनपुट टर्मिनल हो गए, ये आउटपुट। काउंट करना कितने, 1 2 3 और 4, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क। एक मिनट, एक पेयर ये है, अरे एक युग्म ये है या नहीं, और एक युग्म ये है, तो इनपुट पर जो युग्म है, इनपुट पर जो पेयर है, उससे एक गेट बन रहा है नहीं बन रहा, एक द्वार नहीं बन गया क्या? और आउटपुट पर जो पेयर है, उससे एक द्वार बन रहा है नहीं बन रहा? एक तो यहां से इनपुट सिग्नल जाएगा और यहां पर आउटपुट सिग्नल मिलेगा। बात नहीं आ रही समझ में? मैंने आपसे पूछा इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, इस जटिल जाल में जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कितने टर्मिनल हैं? 1 2 3 और 4। लेकिन हमने देखा इनपुट पर जो 2 टर्मिनल हैं वो एक पोर्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पोर्ट का मतलब एक गेट बना रहे हैं, एक द्वार बना रहे हैं। ये बन गया द्वार, यहां से इनपुट सिग्नल जाएगा। और आउटपुट पर जो टर्मिनल है वो एक गेट बना रहे हैं। तो कितने गेट बने? 2 गेट। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 2 पोर्ट नेटवर्क। ये इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट पोर्ट। समझ में आ गया? इसीलिए हम 4 टर्मिनल नेटवर्क को क्या बोलते हैं? 2 पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। चतुर्थ टर्मिनल जाल का दूसरा नाम क्या है? द्विद्वारक जाल। क्या नाम है? क्यों बोलते हैं द्विद्वारक जाल? क्योंकि 4 टर्मिनल नेटवर्क में 2 इनपुट पर टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट पर 2 टर्मिनल मिलकर एक पोर्ट बनाते हैं, और आउटपुट पर 2 टर्मिनल मिलकर एक पोर्ट बनाते हैं। तो टोटल कितने पोर्ट बने? अरे कितने द्वार बने? 2। ये निवेशी द्वार और ये निर्गत द्वार। क्या बोलता है हिंदी में? निवेशी बोलता है, आगत बोलता है? अच्छा, निर्गत या निर्गम? हाँ, अपन इनपुट और आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ये इनपुट पेयर बना रहे हैं, इनपुट पोर्ट, और ये आउटपुट पेयर बना रहे हैं, आउटपुट पोर्ट। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? मुझे ये बताओ इनपुट का नोटेशन किससे दोगे आप? 1 1 किससे दोगे? और आउटपुट का नोटेशन? कहीं पे 1 लिख रहा है मतलब इनपुट, और 2 लिख रहा है तो? वेरी गुड, कितने होशियार हैं हमारे बच्चे। इधर देखो, मैंने लिखा I1, इसका मतलब क्या है? I का मतलब करंट, I का मतलब 1 का मतलब इनपुट टर्मिनल में फ्लो। कहां पे फ्लो? कोई आपसे पूछे I1 क्या है, तो आप बोलेंगे निवेशी सिरों में प्रवाहित विद्युत धारा। 1 का मतलब निवेशी सिरे और I का मतलब करंट। तो I1 क्या है? निवेशी सिरों में प्रवाहित विद्युत। I1 है फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन इनपुट टर्मिनल। I का मतलब फ्लो इलेक्ट्रिक करंट और 1 का मतलब इनपुट टर्मिनल। और यदि किसी ने मान लो I2 लिख दिया तो? समझ में नहीं आ रहा यार। I2 बताओ क्या बोलोगे? अब आउटपुट टर्मिनल की बात करेंगे। निर्गत सिरों में प्रवाहित विद्युत, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन इनपुट टर्मिनल, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन आउटपुट टर्मिनल। ये निवेशी सिरों में प्रवाहित धारा है और ये निर्गत। तो 1 और 2 का मतलब समझ में आ रहा है? 1 का मतलब इनपुट और 2 का मतलब, अच्छा, यानी यदि यहां पे V1 लिख रहा है तो V का मतलब वोल्टेज। कौन से टर्मिनल पर? इनपुट पर। अरे यार, 1 का मतलब इनपुट, तो ऐसे बोलेंगे निवेशी सिरों पर वोल्ट था, V का मतलब वोल्टेज एट इनपुट टर्मिनल। और यदि यहां पे V2 लिख रहा है तो नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। V1 लिख रहा है तो वोल्टेज एट इनपुट टर्मिनल, और V2 लिख रहा है तो ये निवेशी सिरों पर वोल्ट था, और ये क्या नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? ओम का नियम आता है। अच्छा, तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर, अच्छा, R को Z लिख देते हो, तो मुझे ये बताओ Z बराबर V अपॉन I लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो Z क्या है? इंपीडेंस, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है? द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अरे प्रतिबाधा क्या होती है? वोल्टता और धारा का अनुपात। वोल्टता और V बटा I Z होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा जो तू इतना सीरियस होकर समझ रहा है? तूना नहीं खा रहा क्या? V और I का ये अनुपात नहीं है क्या? ये Z कहलाता है। मैं यही तो बोल रहा हूं। मैं कौन सा संस्कृत में बोल रहा हूं? द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज सेड टू बी इंपीडेंस। यही तो होता है। लेकिन कहीं ऐसे लिखा मिल गया V1 I1, मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो ये होगा, हाँ, Z1 भी लिख सकता है। सही है, सही है, चलेगा। या तो Z1 लिख दे या ZI लिख दे। Z का मतलब इंपीडेंस, I का मतलब इनपुट।
या Z1 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? और यदि ऐसे लिखा मिल गया तो V2 अपॉन I2 तो है, वेरी गुड। ZO, ओ का मतलब अंग्रेज, ओ का मतलब हाँ, या क्या लिख सकते हैं, चलेगा? बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? और गुरुजी ऐसे लिखा मिल गया तो अब तुम्हारा क्या विचार है ये बताओ। वेरी गुड, सही तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? इसलिए एक बात सुनो, प्रतिबाधा दो प्रकार की होती है। इंपीडेंस कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की। कौन कौन सी? एक होती है ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, क्या नाम है? क्या नाम है? हिंदी में बोलेंगे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या नाम है? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। कौन सी? और एक होती है ट्रांसफर इंपीडेंस। कौन सी? ट्रांसफर इंपीडेंस। एक होती है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और एक होती है अंतरित, क्या बोला? अंतरित, ए आधा ने ते रे, छोटी की मात्रा अर्थ है, क्या पढ़ोगे? अंतरित प्रतिबाधा। समझ में आया? एक होती है ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, एक होती है ट्रांसफर इंपीडेंस। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज और इनपुट का ही करंट है तो वो ड्राइविंग पॉइंट है, आउटपुट का वोल्टेज और आउटपुट का ही करंट है तो वो ड्राइविंग पॉइंट है, और एक टर्मिनल का वोल्टेज और दूसरे का करंट है तो वो ट्रांसफर है। वो क्या है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। इसलिए कई गुरुजी इसको ZT भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो ZT का मतलब इनपुट का तो वोल्टेज और आउटपुट का। ऐसे भी तो लिख सकता है, कोई जरूरी है क्या? ZT कैसे लिख सकता है? V2 अपॉन I1 लिख सकता है। तो बताओ तुम्हारे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा समझ में आई नहीं आई? ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे ऐसे, निम्न को परिभाषित करो और दो तीन शब्द लिख देंगे ऐसे, डेफिनेशन पूछ लेता है एक एक नंबर में। आपसे कहेगा कॉम्प्लिकेटेड 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल, परिभाषित करो। दूसरा ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, तीसरा ट्रांसफर इंपीडेंस, एक एक नंबर में दे दिया। बन गया बड़ा क्वेश्चन। कितने का हो गया? अब बताओ इसमें क्या है? नहीं आया ना समझ में? 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है? वह कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल और 2 क्या कहलाता है? 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। इनपुट टर्मिनल को 1 1 से डिनोट करते हैं जबकि आउटपुट टर्मिनल को, क्लियर? ये नोटेशन सिस्टम में सांकेतिक पद्धति है। इनपुट को किससे दर्शाते हैं? 1 1 से, और आउटपुट को 2 2 से। क्लियर है? हाँ भाई। इंपीडेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। यदि उसी टर्मिनल का वोल्टेज है और उसी का करंट है तो ड्राइविंग पॉइंट, चाहे V1 अपॉन I1 हो सकता है या V2 अपॉन आउटपुट का वोल्टेज अपॉन आउटपुट का करंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और यदि एक टर्मिनल का वोल्टेज और दूसरे का करंट हो तो, जैसे इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का करंट, या आउटपुट का वोल्टेज इनपुट का करंट, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। आंतरिक, आंतरिक क्या बोलेंगे? अरे भाई तुमने बोला इंपीडेंस 2 टाइप की होती है, ड्राइविंग और ट्रांसफर। ड्राइविंग और, आपने बोला प्रतिबाधा 2 प्रकार की होती है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा। आ गया समझ में? लेकिन लेकिन कई बार वो ज्ञानी बन जाता है और वो प्रतिबाधा नहीं पूछता है, वो प्रवेशता पूछ लेता है, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस भी तो 2 टाइप की हो गई। कौन कौन सी? ड्राइविंग एडमिट, अरे सुनो, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस और ट्रांसफर एडमिटेंस। परिचालन बिंदु प्रवेशता कौन सी था? हाँ, और अंतरित प्रवेशता। सर एडमिटेंस की डेफिनेशन कैसे देंगे? जेड का उल्टा, उल्टा करो ना, उल्टा करो, उल्टा कर दो। तो I1 अपॉन V1, समझ में आ गया? या I2 अपॉन, तो ये जेड नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? Y बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तुम्हें यही तो पढ़ाया था, अरे यही तो समझाया था। Y क्या होता है? जेड का इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस इज सेड टू बी इंपीडेंस, पढ़ाया था ना? इनवर्स फंक्शन ऑफ इंपीडेंस क्या कहलाता है? एडमिटेंस कहलाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन क्या कहलाता है? प्रवेशता। इसका मतलब पिछले लेक्चर लेना बहुत जरूरी है। बताओ काम आ रहे नहीं आ रहे? हाँ बेटा, एक होता है 3 टर्मिनल नेटवर्क। क्या होता है? 12वीं में तुमने सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां ट्रांजिस्टर पढ़ाया गुरुजी ने, ट्रांजिस्टर।
सुना सुना सा लग रहा है। ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ाया क्या रानू? पढ़ाया था। कैसे बनाया ट्रांजिस्टर गुरुजी ने? वो याद नहीं है? ऐसे बनाया था क्या, देखना। ऐसा कुछ आपके गुरुजी ने नहीं बनाया? समथिंग समथिंग और अंग्रेज समथिंग समथिंग। तो थ्री टर्मिनल नेटवर्क पढ़ रहे हैं। थ्री, हिंदी में थ्री बोलेंगे क्या? हाँ, थ्री टर्मिनल जाल। तो वह जाल जिसमें कितने टर्मिनल हो? तीन। समझ में आ गया कैसे साहब? इधर देखो, फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या था तुम्हारा, बताना। सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, ये दो तो इनपुट थे और ये दो। एक मिनट में तुमसे एक बात पूछूं, इन दोनों को अपन एक कॉमन पॉइंट कर दें, इन दोनों को कॉमन क्या कर दें? कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ। तो एक इधर देखो, एक टर्मिनल तो ये रहा और दूसरा टर्मिनल, और ये सर ये तो अलग अलग थे, कॉमन कर दिए, उभयनिष्ठ कर दिए। बताओ कितने टर्मिनल हो गए? तीन हो गए, नहीं हो गए? तो थ्री टर्मिनल बन गया नहीं बन गया? कैसे बनाया? कॉमन करके। कैसे करके? यदि फोर टर्मिनल नेटवर्क में एक कॉमन पॉइंट डिफाइन हो, यदि चतुर टर्मिनल जाल में एक एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु परिभाषित हो, एक उभयनिष्ठ टर्मिनल परिभाषित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थ्री टर्मिनल। क्या बोलते हैं? और ट्रांजिस्टर की यही कहानी है, चेक कर लो। देखो, तुम ध्यान से देखो ना, तो चार ही टर्मिनल हैं, एक, दो, तीन और चार। लेकिन ये दोनों पॉइंट क्या कर रखे हैं? कॉमन। तो ट्रांजिस्टर बता क्या है, थ्री टर्मिनल है या फोर टर्मिनल है? होता है फोर टर्मिनल और बिहेव कैसा करता है? थ्री। समझ में आ गया? आ रहा है ना समझ में? हाँ भाई, इधर देखो, टू टर्मिनल भी तो आ सकता है, थ्री टर्मिनल जाल। डायोड पढ़ा है? डायोड क्या, कैसे बनाते हैं? याद नहीं आ रहा? डायोड पढ़ा है भाई तुमने। एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, तो ये क्या कहलाता है? टू टर्मिनल। क्या कहलाता है? ये इनपुट टर्मिनल और ये आउटपुट टर्मिनल, ऐसे बोलेंगे टू टर्मिनल नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये पेपर में डेफिनेशन आ जाती हैं कि फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, थ्री टर्मिनल क्या होता है, टू टर्मिनल क्या होता है। लिखना प्रारंभ करें, डालो हेडिंग। टाइम और हो गया तुम्हारा, कोई बात नहीं, लिखो चतुर टर्मिनल जाल, हेडिंग डाल दो फोर टर्मिनल नेटवर्क। फोर टर्मिनल नेटवर्क, बढ़िया सी हेडिंग डाल, सुग्लिश मत डाला। फोर टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल, चतुर टर्मिनल। तो तुम्हारा टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है? चलो राधे राधे भैया। क्या?